गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग क्रिप्टोगन्स। बहुत अच्छा मार्केट का रिस्पांस रहा, जैसा कि हमने लगभग बताया था, लगभग उसी तरह से घूम रहा है। ना तो ज़्यादा अप ना ज़्यादा डाउन, एक स्टेबल मार्केट है। और जैसा कि आपको पहले कई बार बताया कि स्टेबल मार्केट में क्या करना चाहिए क्या नहीं। होप कि आप सभी उसी तरह से अपनी ट्रेडिंग कर रहे होंगे। एक मार्केट को लेकर व्यू पहले से बनाना भी कई बार आपको नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि जब मार्केट पीछे एक बार 40 से 43 के आसपास जब आई तो सभी ने स्ट्रॉन्ग का व्यू बना दिया, फिर एकदम से करेक्ट हुई। हालांकि दोबारा से फिर अपने उसी रोल पे आ चुकी है, वही 43 के आसपास मार्केट घूम रही है। तो केवल और केवल अच्छे कॉइन इन द सेंस जिन कॉइनों में मूवमेंट है, वही कॉइन आपको इस समय पैसा दे सकते हैं। रोज हमने कल अपने ट्विटर पर दिया और अपने अकाउंट में दिया था रोज 0.48 के आसपास वो कॉइन उस समय घूम रहा था, जिस समय हमने अपने ट्विटर पर या वैसे उसको दिया था। और वहाँ से फिर जो हमारा फर्स्ट टारगेट था वो विद इन 30 मिनट हमारा फर्स्ट टारगेट वो पूरा कर चुका है। और आज रात को वो अपना सेकंड टारगेट भी पूरा कर चुका है। और आशा है कि आज थोड़ा सा भी अगर मार्केट थोड़ा सा भी ठीक रहेगा तो वो अपना जो थर्ड टारगेट जो हमने 0.62 का दिया है वो भी आज पूरा कर लेगा। तो रोज में जिसने फर्स्ट में बुक किया, थोड़ा सेकंड में बुक किया, तो वो थर्ड के लिए अपना थोड़ा सा होल्ड रखें। वो 62 का हमारा टारगेट है, वहाँ के लगभग अपना प्रॉफिट बुक करें अच्छे से। इसके अलावा GLM अभी एक अच्छा कॉइन लग रहा है, डस्क एक अच्छा कॉइन लग रहा है, जो दोनों में थोड़ी बाइंग करे। अच्छा, इसको लेके ना मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जैसे ट्विटर पर या वीडियो में मैं आपको कोई कॉइन देता हूँ, तो हो सकता है कि जब तक वीडियो अपलोड हो तब तक वो कॉइन वहाँ से बूम कर जाए। या ट्विटर पर भी यदि मैं देता हूँ तो एकदम से क्या होता है कि जब किसी कॉइन पर ज़्यादा बाइंग आती है तो थोड़ा सा वो वहाँ से अप मूव करता है। तो थोड़ा सा वेट करें और अपनी बाइंग अपने प्राइस पर करें। मार्केट आपको कहाँ ले जा रही है उसके साथ उस समय ट्रेवल ना करें, अपना प्राइस लगाएं और थोड़ा बहुत नीचे उसको बाइंग करें, लेकिन बाइंग के साथ साथ अपना प्रॉफिट भी बुक जरूर करें। तो ये मेरी एक थोड़ी सी सलाह है आपको। यदि आप क्रिप्टो में लंबे समय तक रहना चाहते हैं तो आपको टाइमली अपना प्रॉफिट उसमें बुक करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉइन एकदम से ना बढ़ेगा ना गिरेगा। अच्छा, मार्केट में इसको लेके एक और आपको एक चीज़ और बताता हूँ। कल डोजी पर उसका टेस्ला का एक व्यू आया कि भाई हम डोजी एक्सेप्ट करेंगे एज ए पेमेंट, और सभी ने आशा ये लगाई कि भाई चलो अब तो ये कॉइन $1 के आसपास घूम जाएगा। मैं डोजी को लेकर कभी भी पॉजिटिव नहीं रहा हूँ। पिछले 2 साल पहले मैं 1.5 साल पहले मैं पॉजिटिव था और वहाँ मैंने उसमें ठीक ठाक बाइंग करी और अपना एग्जिट भी हो गया था। मैं कभी उसको लेकर ज़्यादा बुलिश नहीं रहा हूँ। उसका मेरा व्यूज़ मैंने आपको कई बार अपने वीडियो में बता दिए हैं कि मैं उसको लेकर क्यों बुलिश नहीं हूँ। अभी भी मैं कल एक किसी बड़े इसका डोजी के इन्वेस्टर का देख रहा था, तो उसके व्यू ये थे कि इस 2021 में मेरा टारगेट है कि मैं 1 मिलियन से ज़्यादा, या पता नहीं 1 बिलियन बोला था कि मिलियन बोला था, मुझे याद नहीं है, कि इतने डोजी में होल्ड करूँगा। तो जब आप ये समझिए कि कुछ लोगों के, मैंने पहले भी यही बोला है कि कुछ लोगों के पास ही यदि डोजी होल्डिंग में रहेंगे तो डोजी का कभी विकास नहीं हो सकता। और जब तक वो सर्कुलेट में नहीं आएंगे, तब तक वो मार्केट में नहीं आएंगे, तब तक फिर मुश्किल है कि उस कॉइन पर उस तरह का मूवमेंट हो। इसके अलावा डोजी ने, चलो मान लिया मैंने एक्सेप्ट कर लिया इसको, टेस्ला ने डोजी को एक्सेप्ट भी कर लिया। इससे पहले वो बिटकॉइन को भी एक्सेप्ट कर रहे थे, तो क्या हो गया उससे? माना आप किसी दुकान पे जाते हो, ठीक है, और उसमें आप जाके बोलते हो कि भाई ये 1 किलो गोल्ड है और मुझे ये सामान दे दो, या आप बोलते हो कि ये 1 किलो गोल्ड के जितने पैसे हैं आप मुझे सामान दे दो, तो वो मिल जाता है, कोई इशू नहीं है। आपके पास माना 40 लाख रुपए की टेस्ला की कार है,
तो आपके पास चाहे 40 लाख के डोजी कॉइन हो, चाहे 40 लाख के आपके पास पैसे हो, तो सिंपल सा फंडा है कि आप उससे भी ले सकते, उससे भी ले सकते। कोई बहुत बड़ा रिवोल्यूशन इसको लेके मैं नहीं देख रहा हूँ। कल लोगों के साथ साथ मैंने भी एक बार थोड़ी सी बाइंग करी डोजी में, और फिर वो वहाँ से मुझे जैसे ही लगा, मैंने चार्ट पे देखा तो जैसे स्टार्ट हुआ वो वहाँ से अपना रेड कॉर्नर बनाना हो, तो तुरंत प्रभाव से मैं उसमें अपना लॉस बुक करके एग्जिट हो गया। कल ही मैंने बाइंग करी वो न्यूज़ आने के बाद, क्योंकि मैं भी एक ट्रेडर हूँ, तो वो एक मन में हमेशा रहता है कि यार कहीं मैं इसमें पीछे ना छूट जाऊँ। लेकिन जैसे ही वो मुझे लॉस देने लगा तो मैं अपना उसमें लॉस बुक करके और उसमें साइड हो गया। डोजी को लेकर आई एम नॉट बुलिश राइट नाउ। अब देखते हैं आगे क्या होता है, कहाँ तक पहुँचता है। तो मार्केट जहाँ लेके जाएगी हमने भी उसके साथ चलना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के तौर पर यदि आप ऐसा करना चाहते हैं कि डोजी बाई करके और आप फॉरगेट करना चाहते हैं कि आपने डोजी बाई कर लिए और भूल गए, तो डोजी कॉइन को आप बाई कर सकते हैं। लेकिन यदि उससे आपको इमीडिएट पैसा चाहिए या फिर आपको कुछ समय में ही पैसा चाहिए, तो फिर डोजी मुझे नहीं लगता कि उसको लेके आपके कुछ ऐसे व्यूज़ हैं। अच्छा, SYS कॉइन को लेके मैं काफ़ी बुलिश रहा। मैंने उसमें अच्छी कॉल भी दी, आप लोगों ने पैसा भी उसमें बनाया, बहुत अच्छा उसमें मेरे को भी इन्वेस्टमेंट रहा, और मेरे जो भी जानने वाले या जो मेरे फॉलोअर्स हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने सभी ने उसमें पैसा बनाया। अभी मेरे पास कल दोपहर में डोजी के जो क्रिएटर हैं उनकी तरफ से मुझे मैसेज आया था कि भाई हमने आपके ट्वीट वगैरह देखे हैं और आप इसमें कुछ टैगलाइन हम आपको देंगे और उसको लेके आप हमारे प्रमोटर बने। तो देखिए, प्रमोटर को लेके बहुत सी समस्याएं रहती हैं और उनके हाथों में खेलना होता है, तो मेरे लिए ये थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, और मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कि उनके साथ और बातचीत की जाए कि किस तरह की उनकी कंडीशन है, क्या है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि SYS कॉइन में अभी मेरी बाइंग की, पहले भी मैंने आपको बोला था कि इमीडिएट बाइंग की मैं अभी भी सलाह नहीं देता हूँ SYS में। मैं केवल आपको डिप थोड़ी थोड़ी बाई, उसमें आपका जो प्रॉफिट किसी कॉइन से हो रहा है तो उस वाली बाइंग की मैं आपको अभी भी सलाह देता हूँ, क्योंकि अभी भी उस कॉइन में बहुत सी जान बाकी है। लेकिन इमीडिएट मैं बाइंग की आपको उसमें सलाह नहीं देता हूँ, और अभी भी मैं अपनी उस बात पे कायम हूँ, चाहे मैं उसका प्रमोटर के लिए बनूँ या मैं कुछ भी करूँ। लेकिन मेरा अभी उसमें वही व्यू है कि आप उसमें इस तरह की बाइंग अभी ना करें। डस्ट कॉइन में काफ़ी मूवमेंट आ चुकी है, उसके बाद फिर थोड़ा डिप है। यदि आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा उसमें बाइंग कर सकते हैं। अभी मैंने चार्ट वगैरह ज़्यादा अच्छे से नहीं देखे हैं, तो यदि कोई कॉइन मेरी समझ में अभी आएगा तो मैं अभी जैसे थोड़ी देर बाद चार्ट की प्रिपेयर करूँगा, तो अगर कुछ आएगा तो मैं ट्विटर पर आपको दे दूँगा। लेकिन रोज़ कॉइन में मुझे अभी भी लगता है कि जो अपना थर्ड टारगेट है वो हिट करना चाहिए। और देखिए, कुछ इश्यूज़ काफ़ी लोगों को ने बताया कि यार आपने जो दिया था रोज़ कॉइन वो बाइनेंस पे हिट हो गया है और वजीरेक्स पे नहीं हुआ है। तो देखिए, ये बात मुझे बताने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इसको लेकर ट्वीट करें, आप वजीरेक्स को ट्वीट करें, और वो निश्चल है कि निशांत है क्या है वो उनको भी आप टैग करें, साथ में उनका वजीरेक्स के जो वो इंडिया वांट्स क्रिप्टो है उसमें भी आप करें कि भाई ये थोड़ा बहुत एक आध % का हल्का फुल्का वो डिफरेंस रह सकता है, लेकिन ऐसे डिफरेंस नहीं होने चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टर जो है या ट्रेडर जो है वो उसमें हर्ट होता है कि यदि उसने 48 का 58 का या 59 का उसने टारगेट लगाया है तो वो बाइनेंस पे तो हिट हो जाता है, लेकिन आपके अपने प्लेटफॉर्म पर हिट नहीं होता। तो जो भी इन्वेस्टर है या ट्रेडर है वो उससे काफ़ी बुरा फील करते हैं, बड़ा हर्ट फील करते हैं। SYS को लेके बहुत बार हमने भी ऐसे देखा, हमने भी उनको ट्वीट किए, उन्होंने हमें बताया कि वी आर नॉट मॉनिटर ऑल काइंड ऑफ थिंग्स, और ये हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कंप्लीटली उनके हाथ में होता है। आप ये सोचिए कि मैंने जब उनको ट्वीट किया उसके 20 या 25 मिनट बाद SYS कॉइन का जो प्राइस था वो पिछले 10-15 दिन पहले की बात कर रहा हूँ, तो काफ़ी ऊपर मूव कर गया था। और मैंने उनको फिर दोबारा से वो चीज़ भी रिमाइंड कराई कि भाई अभी अगर आपके हाथ में नहीं है तो SYS कॉइन जो है वो इतना मूव अप कैसे कर गया। तो मेरी यही सलाह है कि यदि आप कुछ ऐसा देखते हो तो प्रॉपर उनको ट्वीट करें और उनको बताएं कि भाई इतना डिफरेंस हो रहा है। रोज़ कॉइन में अभी भी चार्ट और वॉल्यूम के हिसाब से मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो यदि आप बने रहना चाहते हैं तो बेशक बने रहें, अगर आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो वो भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। अभी मेरे किसी फ्रेंड ने सुबह मुझे मैसेज किया था कि भाई मैंने तो 0.55 पे लिया है रोज़ कॉइन,
तो देखिए, यदि आप इतना ऊपर लेंगे तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। हाँ, आप प्रॉफिट तो उसमें भी पाएंगे, ऐसा नहीं है कि आप उसमें लॉस में रहें। लेकिन यदि आप ऊपर बाई करते हो और बाद में देखते हो तो ये तो यार आपकी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं है। ट्विटर पर एक नोटिफिकेशन ऑन नाम की भी एक चीज़ होती है, तो मैं ट्विटर पर अगर कुछ डालता हूँ तो यदि आपने नोटिफिकेशन ऑन कर रखा है तो आपके पास वो चीज़ें तुरंत आ जाती हैं। इसी तरह जैसे ये लोग यूट्यूब वाले बोलते रहते हैं कि आप हमें सब्सक्राइब करो और बेल आइकन की घंटी बजाओ, तो वो इसीलिए होता है कि जैसे ही कोई वीडियो आए तो वीडियो आते ही आपके पास अगर आपने बेल आइकन की घंटी बजा रखी है सब्सक्राइब करके, तो वो वीडियो आपके पास तुरंत आ जाए। तो इसीलिए मैं अक्सर इसके बारे में बोलता नहीं हूँ, लेकिन यदि आपको वीडियो तुरंत वाले सिस्टम में चाहिए तो आप भी वही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी बजाएं ताकि आपके पास आ जाए नोटिफिकेशन। अगर आपने ट्विटर का ऑन कर रखा तो आपके पास मैसेज तुरंत नोटिफिकेशन की तरह आ जाएगा, जैसे मैसेज आते हैं ऐसे। तो आपने यदि ऊपर बाई करा है तो फिर थोड़ा वेट करेंगे तभी आपके पास कुछ होगा। अदरवाइज मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को मैंने जब वो 47 या 48.47 या 48 के आसपास था तब मैंने उसकी कॉल दी थी और 55 मैंने फर्स्ट टारगेट दिया था और 55 फर्स्ट टारगेट विद इन 30 मिनट हमारा कंप्लीट हो गया था। तो ये तो आज की मार्केट को लेके हुई। अब कल संडे है और हम स्पेस मीटिंग कल रखेंगे, धमाकेदार स्पेस मीटिंग होगी, अच्छी खासी सारी चर्चाएं करेंगे, NFT को लेके भी और बाकी सब चीज़ों को लेके भी हम चर्चाएं करेंगे। और आपकी जो भी समस्याएं होंगी, जो भी सवाल जवाब होंगे, तो वो हम उसमें लेने की कोशिश करेंगे। और उसमें काफ़ी अच्छे हमारे जो ट्रेडर हैं, नए नए ब्रेन हैं, बिल्कुल यंग टैलेंटेड लोग हैं जो उसमें जुड़ेंगे, हमारे साथ जुड़ते हैं, अक्सर जुड़ते हैं। तो यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहें तो आप हमें ट्विटर पर पहले फॉलो करें और फिर जब हमारी स्पेस का हम आपको लिंक देंगे, उस लिंक को आप केवल क्लिक करेंगे तो आप हमारे साथ उस ट्विटर स्पेस मीटिंग में जुड़ जाएंगे। तो उस स्पेस मीटिंग में हम आपकी सारी बातों को सुनेंगे भी और आपकी जो सलाह होंगी या आप कुछ भी अच्छा हमारे ग्रुप के लिए, हमारे इस चैनल के लिए या हमारे जो भी ट्विटर पर हमारे एक्टिव लोग हैं उनके लिए आप अगर आप कुछ सलाह देंगे या कुछ एक्टिविटीज़ जो उसमें चेंज करना चाहेंगे तो हम उसको भी आपके सम्मिलित करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन सब चीज़ों को भी क्लियर किया जाए। तो मार्केट अभी रेंज बाउंड तो मैं नहीं कह सकता हूँ, स्टेबल मार्केट है और स्टेबल मार्केट में आपको अच्छे कॉइन पकड़ने पड़ेंगे। अच्छे कॉइन के साथ आपको मूवमेंट के साथ ही आपको रन करना पड़ेगा और देखते हैं फिर क्या होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं और कल ट्विटर स्पेस मीटिंग में हम पक्का मिलेंगे और जो भी आपकी सवाल जवाब होंगे वो सारे हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।